Good morning, students of class 11th. In the previous video, we have completed your topic, the elasticity of supply. And now, in today's video, we are going to discuss your next topic, that is market equilibrium under perfect competition and effect of shift in demand and supply. Okay, so let us start the topic, that is market equilibrium under perfect competition and effect of shift in demand and supply and effect of shift in demand and supply. Okay, so first of all, let us understand that what is the meaning of market equilibrium. Right, the first topic about which we will learn today is your market equilibrium and then we will understand about the shift. So first of all, let us understand that what is market equilibrium, what is the meaning of the term market equilibrium. Then we will move forward to the next topic. देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होती है. राइट, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम, द पॉइंट, the price, I would rather say, the price at which quantity demanded and quantity supplied are equal. राइट, वो पॉइंट जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होती है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं. राइट, सो इससे हमारी दो चीज निकल कर आती हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, एंड क्वांटिटी सप्लाइड. सो जो प्राइस निकल कर आता है इसको हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी निकल कर आती है इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. एक एग्जांपल समझाता हूँ एक टेबल से. लेट अस टेक ये प्राइस है और अब हम बनाएंगे क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये QS मीन्स क्वांटिटी सप्लाइड एंड QD मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. अब देखिए प्राइस जो है मैं बढ़ा रहा हूँ. सो 10, 15, 20 में 22 कर दिया, फिर 22 के बाद 30. ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माय प्राइस. अब बात करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड की. क्वांटिटी सप्लाई की यूनिट्स लिखने के लिए यू शुड रिमेंबर द लॉ ऑफ सप्लाई. और लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? लॉ ऑफ सप्लाई ये था कि जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी सप्लाइड की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है. राइट, सो द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 8, 10, 20.
अब जो है 22 पे कोई ऐसी यूनिट ले लेते हैं 25 और ये आ गई 30। क्वांटिटी डिमांडेड ये कितनी हो गई 50, 30, 35, 25 और 20, ये हो गई आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। अब देखिए देयर इज अ पॉइंट एट विच quantity supplied and quantity demanded are equal and the price is 22. So in this supply curve, or we can say in this schedule, the equilibrium price is 22 and the equilibrium quantity is 25. ठीक है, बात समझ में आ गई। एक ग्राफ बना लेते, ग्राफ से समझ में आ जाएगा। See, let us take this as a graph. एक्स एक्सिस पे क्या आता है हमेशा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन क्लास, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे क्या आता है प्राइस। देखिए एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आती है एंड द क्वांटिटी then the demand curve is always downward sloping and it is your D and the supply curve is always upward sloping, this is your S, right। एक D है और एक S है। now this point, the point at which quantity of demand and supply are equal, this point it is your equilibrium point, right। ये हमारा क्या कहलाएगा, it is our, इसको let us say it is E, so this point is our equilibrium point। इसी पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होगी एंड इट इज अवर प्राइस। ओके, सो इट इज अवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इट इज अवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड फॉर दिस सिचुएशन टू एग्जिस्ट, फॉर दिस सिचुएशन टू एग्जिस्ट, हमारी तीन कंडीशन होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कंडीशन, लॉ ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट, कि मार्केट के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, मैं कई बार जो है क्लास में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट, कि मार्केट के अंदर लॉ ऑफ डिमांड भी एग्जिस्ट करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी, है ना, वही तो है लॉ ऑफ डिमांड, दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। एंड थर्ड, कि फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली इन द मार्केट। और तीसरा क्या है हमारा, कि द फोर्सेस ऑफ, कौन सी फोर्सेस, market forces, and they are the forces of supply and demand. The forces of supply and demand operate freely in the market. कि जो हमारी मार्केट की फोर्सेस हैं, मतलब डिमांड और सप्लाई, वो मार्केट में फ्रीली ऑपरेट करती हैं। तो यही हमारे जो है तीन लॉज हैं
जिसके ऊपर हमारा जो है पूरा का पूरा ही एजम्पशन रहता है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर होते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फिर हमारा एक ये शेड्यूल आ गया है ना, हमारा ये एक शेड्यूल आ गया जिसमें प्राइस दे रखा है 10, 15, 20, 20, 30, क्वांटिटी सप्लाइड 8, 10, 20, 25, 30, क्वांटिटी डिमांडेड 50, 30, 35, 25, 20। राइट, इसमें क्या हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई हमारा एग्जिस्ट करता है। देखिए जैसे जैसे हमारा जो है प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बढ़ रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, दैट मीन्स द लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट। एंड हमारा जो है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट फ्रीली इन द मार्केट। जब ओपन मार्केट होगा, फ्री इकोनॉमी होगी, तो हमारी फोर्सेस तो एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। राइट, तो ये तो हमारा वो हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी कर्व। कर्व देखिए आपका ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्वांटिटी आती है, वाई एक्सिस पर हमेशा प्राइस आता है, एंड दी डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड सप्लाई कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। एंड जिस पॉइंट पे हमारा दोनों पॉइंट मिल गए हैं, उस पॉइंट को मैंने एक नाम दे दिया ई, एंड दिस पॉइंट इज योर equilibrium point, and the price is equilibrium price and the quantity is equilibrium quantity. Okay, so students I hope इतना clear हो गया होगा आपको। Now moving forward, अब देखिए, now the next topic which we are going to discuss is the change in demand and market equilibrium. Right, क्या है टॉपिक हमारा, change in demand and मार्केट इक्विलिब्रियम। सी, जो हमारा डिमांड है या फिर जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, उसमें चेंज कैसे आता है। देखिए हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है, क्वांटिटी, एंड वाई एक्सिस पे हमेशा क्या आता है, द अदर यूनिट, एंड हियर द अदर यूनिट इज प्राइस। अब देखिए हमारा इसमें ये डिमांड कर्व है और ये है हमारा सप्लाई कर्व, और पॉइंट ई है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इतनी बात क्लियर थी। और ये हमारा पहले का प्राइस था, और ये हमारी पहले की क्वांटिटी थी। मींस यहाँ पे इनिशियल क्या है, इनिशियल व्हाट, इनिशियल इक्विलिब्रियम, पॉइंट, उसका नाम है ई। इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, इसका नाम क्या है, ओपी।
इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये क्या है, ओ क्यू। अब हमारा क्या हुआ है, डिमांड में चेंज हुआ है। एंड डिमांड में चेंज कैसे हुआ है, पहला इंक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड क्या हुई है, बढ़ गई है। नाउ रिमेंबर ओनली वन थम, टू रूल्स, टू गोल्डन रूल्स। इंक्रीज राइट की तरफ होगा और डिक्रीज लेफ्ट की तरफ होगा, राइट। इंक्रीज राइट की तरफ होगा और डिक्रीज लेफ्ट की तरफ होगा। तो इंक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड हमारी इंक्रीज हुई है एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स, मैंने कहा राइट की तरफ। सो द डिमांड कर्व विल मूव टुवर्ड्स राइट, और डिमांड कर्व हमारा बन जाएगा ये डी डैश। ये हमारा क्या हो गया, डिमांड का कर्व हो गया डी डैश। अब देखिए, क्योंकि डिमांड कर्व डी डैश बना है, इसकी वजह से क्या हुआ है, अवर प्राइस is OP dash and quantity is OQ dash, right। और ये पॉइंट आया, पॉइंट इज E डैश। अब देखिए, इनिशियल तो सब में यही है। नाउ चेंज क्या आया है, चेंज, और चेंज कैसे, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, ई डैश, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू डैश, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई डैश, और प्राइस हो जाएगा हमारा ओपी डैश, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए ओपी ज्यादा है कि ओपी डैश ज्यादा है, मींस ओपी यहां से यहां पर है और ओपी डैश यहां से यहां पर है। सो ओपी डैश इज ग्रेटर देन ओपी, तो ये काम यहां पे क्या हुआ है, इंक्रीज इन प्राइस, और क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू डैश हुई है, मींस इंक्रीज इन क्वांटिटी, ठीक है। मतलब हमारा इंक्रीज इन डिमांड होने की वजह से क्या होगा, डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज इन प्राइस होगा, और क्वांटिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज इन क्वांटिटी होगा, यू कैन सी इन द ग्राफ, राइट। ये हमारा हो गया इंक्रीज इन डिमांड। नाउ सेम हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड में हो जाएगा। डिक्रीज इन डिमांड में हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज मैंने क्या कहा, इंक्रीज राइट, डिक्रीज लेफ्ट। तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो जाएगा, हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे एट योर होम्स एंड स्टे सेफ, थैंक यू।